ऐसे आप सब बहुत बढ़िया होंगे मेरे ख्याल से। चलिए, बायोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे हम लोग और आज हम लोग लेक्चर नंबर इसका तीसरा लेकर आ रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे बनाते हैं, इसका टेबल ऑलरेडी आपने इसके पहले क्लासेस में सीख लिया है। आज की क्लास में हम इसके टेबल को ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास कोई टेबल है उसे ग्राफ में कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आएगा तो इसे कैसे करेंगे। एग्जाम में इससे क्वेश्चन जो आएगा वो दो तीन तरह के हो सकते हैं। या तो आपको कोई ग्राफ दिया रहेगा, आपसे कहेगा इसको टेबल में कन्वर्ट करिए, या कोई टेबल दिया रहेगा उसे कहेगा इसे ग्राफ में कन्वर्ट करिए। बहुत इजी सवाल है। आपकी शिकायत है कि मैं लेक्चर बोर्ड में नहीं ले रहा क्योंकि ये टॉपिक जो है ग्राफ वगैरह बोर्ड में बनाने में बहुत टाइम स्पेंड खर्चा होगा, टेबल वगैरह ड्रॉ करना, इसलिए जल्दी में और अच्छे तरीके से समझ में आए इसलिए मैं आपको स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ। बाकी इस डिजिटल क्लास के बाद हम बोर्ड पे भी कन्वर्ट होंगे जहां पे हमको जरूरत पड़ेगी। तो चलिए देख लेते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में पहले ग्राफ कितने प्रकार से बन सकते हैं दोस्तों। जो ग्राफ है दोस्तों इसमें बेसिकली 5 प्रकार के ग्राफ होते हैं किसी भी टेबल के हिसाब से। एक लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है, हिस्टोग्राम ग्राफ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ, फ्रीक्वेंसी कर्व ग्राफ और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ऑर्ग। इस लेक्चर में हम आपको लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ और हिस्टोग्राम ग्राफ के बारे में बताएंगे। बाकी के तीनों ग्राफ के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। चलिए इस लेक्चर में पहले हम लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ की बात करते हैं। देखिए जो लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है दोस्तों क्या होता है, इसमें सिंपल हमारे पास कोई टेबल दिया रहेगा, उस टेबल के हिसाब से हमको एक जो हमारा ग्राफ बनेगा उसमें सिर्फ लाइन बनेगी, कोई कर्व नहीं होगा, कोई रेखा नहीं होगी, कोई ब्लॉकेज नहीं होगा, सिर्फ लाइन होगा, इसलिए इसका नाम लाइन ग्राफ। अब देखिए इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसमें इस तरह से डेटा बनाना रहेगा। तो अब दोस्तों इस तरह से देखिए एक्स वाई एक्सिस में एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। एक हमारे सामने क्वेश्चन है, अब एग्जाम पूछेगा भाई एक क्लास में कुछ इतने बच्चे हैं, उनके मार्क्स इस तरह से हैं कि एक स्टूडेंट को 0 मार्क्स मिले हैं, 8 बच्चे को 10, 7 को 20, 15 को 30, 20 को 40 और 16 बच्चे को 50 मार्क्स मिले। अब ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है फ्रीक्वेंसी है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और ये जो मार्क्स है उसका स्टैटिक्स है यानी उसका डेटा है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है टेबल में। तो कन्वर्ट करना है टेबल क्या, सिंपल से आप सिंपल से क्या करिए, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ में एक्स एक्सिस में आप क्या रखिए, आप हमेशा रखिए उसका जो डेटा स्टैट्स होता है। हमेशा वाई फ्रीक्वेंसी क्या रखेंगे आप, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स को आप इस तरह से प्लॉट करिए 0, 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से। जब भी आप बनाएंगे पेपर में बनाएंगे तो इस तरह से आप बना सकते हैं। ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने छोड़े, डिस्टेंस इक्वल रखिएगा। अब देखिए आपने क्या किया, अब आपने इस तरह से बना दिया, एक्स एक्सिस पे क्या बना दिया आपने, नंबर ऑफ स्टूडेंट, और नंबर ऑफ स्टूडेंट आपने 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 यानी एक इंटरवल दे दिया 60 तक, और ऊपर आपने स्टोर दे दिए। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं। देखिए पहला वाला पॉइंट देखिए यहाँ पे, जो 0 मार्क्स पाने वाले एक बच्चे हैं, हमने इस ग्राफ को छोड़ दिया क्योंकि बहुत छोटा पॉइंट है। 8 बच्चे जो है वो 10 मार्क्स पाए हैं, तो हमने 10 क्या किया, जो ये नीचे हमारा जो लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो मार्क्स है वो 10 है, उसको हम ऊपर कहां तक खींचेंगे, 10 से थोड़ा सा नीचे। देखिए जो 10 है वो 10 से थोड़ा नीचे 8 आएगा। अब जो 20 बच्चे जो 7 नंबर पाए हैं, यानी उन 20 का जो ग्राफ है वो 10 से नीचे आएगा। देखिए दूसरी लाइन आपको 10 से कम दिख रही है। तीसरा वाला जो है वो 15 स्टूडेंट है, तो ये 15 वाला डेटा हमारा कहाँ जाएगा, 15 के बराबर। देखिए थर्ड पॉइंट 15 है, आपने 15 तक लाइन खींच दिया। 40 वाले स्टूडेंट 20 तक जाइए और उसके बाद 16 में यानी 15 से थोड़ा सा ऊपर। ये इस तरह से आपने एक लाइन बना दी। कितना आसान है, बस आपको पेन पेपर पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करके आपको ग्राफ बनाना। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, इसी आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें लाइन ग्राफ दो तरीके से बन सकता है। देखिए पहले वाले लाइन ग्राफ देखो क्वेश्चन था दोस्तों, इसमें आपको इंटरवल क्लियर है, 0, 10, 20, 30, 40, 50 यानी 10-10 का इंटरवल, ये क्लियर है, इसके लिए लाइन ग्राफ बनाना इजी है। लेकिन अगर कभी भी लाइन ग्राफ में इंटरवल क्लियर ना हो यानी गैप ज्यादा, उसके लिए लाइन ग्राफ बनाने का एक दूसरा तरीका होता है, मैं उसको समझाने जा रहा हूँ। उसको डॉट की हेल्प से बनाते हैं, उसको स्कैटर्ड भी बोलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में पूछे जैसे कि कुछ पॉपुलेशन है, सेंसस यानी कुछ जनगणना है। 1980 में जनगणना 240 थी, 90 में 380, 2000 में 410 और 2010 में 550। अब यहाँ पे जो इंटरवल है, जैसे आप देखिए पहले क्वेश्चन दोस्तों, जो बच्चों के मार्क्स थे वो क्या थे, 10, 20, 30, 40, 50 यानी ये मार्क्स थे। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 1, 8, 7, 15, 16, 20 यानी ये भी एक छोटी रेंज के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो रेंज है वो काफी ज्यादा है, 240, 380, 450, उधर 1980। तो अब हम क्या करेंगे, जो कि रेंज ज्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इंटरवल पॉपुलेशन भी क्या है, 240 के बाद 380 है, 410 है। तो हम जीरो से हमेशा जब भी टेबल बनाएंगे, आप ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में 240 से डेटा था तो आप ग्राफ 240 शुरू, हमेशा ग्राफ जीरो से ही शुरू करेंगे। लेकिन आपको इस तरह से इंटरवल देना है कि सारा इंटरवल 6-7 डिजिट में आ जाए। जैसे 550 है, मतलब हम 600 तक जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा।
तो हम 0 शुरू करेंगे, इंटरवल रखेंगे 100 का, 0 के बाद 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600। देखिए हमने 600 तक बना लिया और हमने वाई एक्सिस पे क्या दे दिया, सन 1980, 1990, 2000, 2010। अब आपको क्या करना है पेंसिल से, 1980 में संख्या थी 240, तो 300 और 240, 200 और 300 के बीच में क्या आएगा, 240 आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, 200 से 300 के बीच में 250 के आसपास 240 है, वहां पे एक गोला बना दीजिए, एक पेंसिल से गोला बना दीजिए। उसके बाद देखिए 1990 में संख्या थी 380, यानी ये 300 और 400 के बीच में आएगा। तो 300 400 के बीच में 400 से थोड़ा नीचे, यानी 480 में 380 400 थोड़ा गैप है, वहां पे हमने गोला बनाया, डॉट बना दिया। अगला है 410 है 2000 में, तो ये 400 जस्ट थोड़ा सा ऊपर, और 2010 में 550 है, यानी 500 से थोड़ा सा ऊपर। ये चारों डॉट बना के अब आप स्केल से एक डॉट को दूसरे डॉट पे रखिए पेंसिल और खींचिए, फिर दूसरे से तीसरे पे, तीसरे चौथे पे, यानी स्केल से आप लाइन खींच दीजिए। इसको भी लाइन ग्राफ कहते हैं। ये कब यूज होता है, जब इंटरवल काफी ज्यादा। ऐसा नहीं है कि आप पहले वाला ग्राफ नहीं बना सकते जी, आप यहां पर भी लाइन ग्राफ बना सकते थे जैसे पहले था, बस आप दोनों तरीके से लाइन ग्राफ बना सकते हैं, दोनों ही सही। तो हम लोग दोस्तों खत्म किया, पहला था लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ में आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, अब इस क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है कि आपके सामने द स्टडी ऑफ नंबर ऑफ एक्सीडेंटल एनालिसिस, ठीक है, और पर्टिकुलर एरिया इन गिवन बिलो, एक सब्जेक्ट है, कुछ बच्चे हैं, एक्सीडेंट कितने हुए रोड में, पहले महीने में 21 एक्सीडेंट हुए, दूसरे में 27, तीसरे में 23, चौथे में 34, पांचवें में 12, छठवें में 11, सातवें में 9, आठवें में 8, नौवें में 9, 10 में 8, 11 में 7 और 12वें महीने में 8। कुल इतने एक्सीडेंट हुए एक साल में। अब आपको इनका बनाना है लाइन ग्राफ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कीजिए यहीं पे और ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आगे वीडियो बनाइएगा और देखिए कि आपने सही किया है कि नहीं। अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हैं तो वीडियो को ही पॉज करके आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, मेरे ख्याल से वीडियो आप पॉज करके सॉल्व कर चुके होंगे। तो अब आप देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यानी हमारे पास ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहाँ पे जो नंबर ऑफ मंथ है, ठीक है, और एक्सीडेंट जो है वो हमारी फ्रीक्वेंसी है, और ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को हमेशा कहां प्लॉट करते हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट को हम प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस पे और एक्स पे रखेंगे मंथ। देखिए आप 1 2 3 पर बार कर लिया, अब उसको इंटरवल दे दीजिए। इंटरवल देखिए कितना देना हमको, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे है कहां पे कुल 12, मैक्सिमम संख्या कितनी है 12, सॉरी मैक्सिमम संख्या है 34 और मिनिमम संख्या क्या है 8, तो 7 है। तो हमको अगर हम 40 तक नंबरिंग कर ले तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम 40 तक नंबरिंग कैसे करेंगे, हम 5-5 का इंटरवल रखेंगे, ठीक है। 5-5 का जो इंटरवल रखेंगे उसमें 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 35, 40, ठीक है। अब पहले महीने में संख्या कितनी है, आप देखिए पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले महीने में हमारी संख्या है 21, तो 20 से थोड़ा सा ऊपर, यानी आपको लाइन 20 के आसपास या 20 से थोड़ा ऊपर खींचना है। उसी तरह से दूसरे तीसरे इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल इसी तरह से किया था तो आपका सवाल एकदम सही है, आपको मुबारक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हिस्टोग्राम। पहला हमारा लाइन ग्राफ हो गया, अब हम बात करेंगे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या होता है, हम डिब्बे बनाते हैं दोस्तों, जैसे हमने लाइन में लाइन खींचते थे, हिस्टोग्राम में हम डिब्बा बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, इसी को हम बॉक्स कहते हैं। अब जो हिस्टोग्राम के सवाल है वो 2-3 तरह से पूछ सकता है। इंटरवल वाला सवाल होगा, इंटरवल में हो सकता है कि जो इंटरवल दिया वो इक्वल हो या अनइक्वल हो। इक्वल का मतलब जैसे यहाँ पे देता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यानी 10-10 का गैप है, इसको इक्वल कहते हैं। अब यहाँ पे तो 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, यानी हर बार इंटरवल जो है वो इक्वल नहीं है, तो उसको हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो हम पहले बात करेंगे हिस्टोग्राम फॉर इक्वल इंटरवल की। तो इक्वल इंटरवल में देखिए हमारे पास एक पहला क्वेश्चन हम लेते हैं और क्वेश्चन के साथ इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रिपेयर अ हिस्टोग्राम फ्रॉम फॉलोइंग टेबल। हमारे सामने मार्क्स से कुछ बच्चों के 0 से 10 मार्क्स वाले 4 बच्चे हैं, 10 से 20 मार्क्स वाले 7 बच्चे हैं, 20 से 30 मार्क्स वाले 10 बच्चे हैं, 30 से 40 वाले 15 और 40 से 50 वाले 8 और 50। देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हमेशा वाई एक्सिस पे होगी और जो मार्क्स है वो क्या है, वो एक्स एक्सिस पे होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे है तो 16 तक है तो हम 2-2 गैप रखते हैं, 2 4 8 10 12 14 16, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से हमने मार्क्स बना लिया और यहाँ पे अब जो इंटरवल है देखिए 0 से 10, एक ब्रैकेट 0 से 10, दूसरा ब्रैकेट 10 से 20, तीसरा ब्रैकेट 30 से 40, चौथा ब्रैकेट 40 से 50 और अगला ब्रैकेट है 50 से 60। अब इन ब्रैकेट्स पे हमको लाइनिंग करनी है। तो पहले वाले में क्या है, 4 बच्चे हैं, तो 0 से 10 के बीच एक बॉक्स बनाइए, इसको जोड़ दीजिए, ये 4 बच्चे, यानी लाइन नहीं कीजिए, पूरा पूरा डिब्बा बनाना है। बिल्कुल ऐसे ही 10 से 20 वाले में 7 बच्चे हैं तो 6 से और 8 के बीच में जाइए, वहां पे लाइन खींचिए और उसको मिला दीजिए पटरी से।
फिर अगला देखिए 20 से 30 वाले में 10 बच्चे हैं, फिर 15, इस तरह से देखिए कितना आसानी से बन रहा है। और ये बहुत आसान, ये सब क्लास 5-6 में आपने पढ़ाई की है, बहुत कठिन नहीं है बायोस्टैटिक्स। ओके, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ये इक्वल इंटरवल के लिए आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने से सॉल्व करके अपने से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको करिएगा। अब हम दूसरी तरह की बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ। ये एक कुछ आपको बनाना है, क्लास इंटरवल है और फ्रीक्वेंसी। ये सवाल है, आपको करना है, वीडियो को पॉज कीजिए और तुरंत इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करिए, कॉपी में बनाइए और बनाने के बाद फिर इसका सॉल्यूशन आप वीडियो रोक चालू करके चेक करिए, लेकिन अभी आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, चलिए अगर आपने सॉल्व कर लिया होगा तो आप देखेंगे आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। आप इसको मैच करिए, अगर आपका ग्राफ सही है मतलब आप परफेक्ट सीख रहे हैं और बहुत मजा आएगा आपको काम करने में। चलिए अगला है हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे दो क्लास के बीच अनइक्वल हो। तो इसको करने का एक सिंपल तरीका क्या है, मैं आपको बताऊंगा एग्जांपल देके, कि जो दोनों क्लास के बीच के गैप है उसको जो सबसे मिनिमम वाला है उसके गैप को डिफरेंस निकाल लो, और डिफरेंस निकालने के बाद बाकी क्लास को उसी से डिवाइड कर दो, तो आपको इंटरवल मालूम चल जाएगा। मैं एक न्यूमेरिकल से सॉल्व करता हूँ। एक सवाल हमारे सामने है, प्रिपेयर अ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। एक हिस्टोग्राम बनाना है। इंटरवल देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 70, और फ्रीक्वेंसी आपके सामने है 5, 8, 20, 24। तो पहले वाले में 0 से 10 में 10 का गैप है, 10 से 20 वाले में 10 का गैप है, यहां तो सही था। अब अगले वाले 20 से 40 में 20 का गैप है, 40 माइनस 20 इक्वल टू 20, 20 का गैप है। और अगले में 40 माइनस 70 30 का गैप है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइक्वल हो गया। अब यहाँ पे जो कैसे आप क्या ऐसे बनाओगे, चौड़ा डिब्बा और चौड़ा डिब्बा और चौड़ा डिब्बा? नहीं, डिब्बे हमेशा बराबर बनने चाहिए, चौड़ा पतला नहीं होता। तो कैसे करोगे? तो ऐसे के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, सिंपल सा तरीका। क्या करना है, जैसे आप देखिए 0 से 10 के बीच में 10 का गैप है, 10 से 20 में 10 का गैप है। अब हमें ऐसा करना है कि इस पूरे गैप को 10-10 का ही बनाना है। तो हम जो 20 से 40 वाले में 2 गैप है, देखिए ध्यान समझिएगा, 20 से 40 के बीच में 2 है, यानी कितने का डिफरेंस है? 20 का। तो जो डिफरेंस है 20, उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो 20 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 10। यानी हम 20 से 40 को 2 भागों में बांट सकते हैं, 20 से 30 में 10 और 30 से 40 में 10। यानी जो 20 वाला पार्ट है उसको भी 2 में बांटेंगे। तो 20 से 40 में जब 20 रुपए था तो 20 से 30 में 10 आएगा और 30 से 40 में 10 आएगा। समझ में आ रहा है? अगला देखो 40 से 70 में 24 है। अब इसे कैसे करेंगे? 70 माइनस 40 करेंगे, कितना आएगा? 30 का डिफरेंस आएगा। और 30 में डिफरेंस में कितना है? 24। तो 30 बटे 10 करो, कितना आया? 3। 30 बटे 10 किया 3 आया। 10 कहां से आया? ये 10 जो पहला वाला इंटरवल है, 0 से 10 वाला, सबसे मिनिमम वाला। अब जो 3 संख्या हमको मिली, इस 24 को 3 से भाग दे दो, कितना आएगा? 8। यानी 40 से 50 में 8, 50 से 60 में 8 और 60-70 में 8। यानी जो ये टेबल हमारे पास पहले 4 कॉलम का था, इसको हमने 4, 1, 5, 3, 7 कॉलम में, 8 कॉलम में बांट दिया। कैसे? देखिए आपके सामने मैं दिखाता हूँ। देखिए हमने क्या किया, पूरे सोल्यूशन को हमने कन्वर्ट किया। कैसे करना मैं आपको बता दिया हूँ पहले ही। देखिए हमने कन्वर्ट किया। अब ये जो टेबल हमको नई मिलेगी, आपको बनाना नई टेबल। 0 से 10 के बीच में 5, 10 से 20 में 8, 20 से 30 में 10, 30 से 40 में 10, ये हमने नया बनाया। और वहां पे 40 से 50 में 8, 50 से 60 में 8 और 60-70 यानी नया। अब इसको बना सकते हैं जैसे पहले बनाया था, बिल्कुल वैसे ही बनेगा। देखिए आपके सामने बन गया। मतलब आपको पहले हिस्टोग्राम के टेबल को जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसे इक्वल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप अनइक्वल को इक्वल में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर टेबल बिल्कुल वैसे ही बनेगा, ग्राफ जैसे आपने पहले बनाया था। देखिए आपके सामने ग्राफ है, कितना इंटरेस्टिंग है। इसके न्यूमेरिकल आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब एक है अगला प्रकार का हिस्टोग्राम है इंक्लूसिव डेटा के लिए। इंक्लूसिव डेटा मतलब जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो है, लेकिन डेटा में जैसे हमने कहा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो भाई जब आप लाइन बनाते हो तो लाइन में देखो, आप इसको इस ग्राफ समझिए, इस ग्राफ में समझिए। देखिए यहाँ पे देखिए 0 से 10 है, 10 से 20, तो अगला वाला 10 से ही शुरू हो रहा है, क्योंकि दो लाइन के बीच में, दो बॉक्स के बीच में कोई गैप नहीं है। क्यों गैप नहीं है? क्योंकि इनका जो इंटरवल है वो भी बराबर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 10 से 19, 20 से 29, 29 से 39। अब यहाँ पे 19 और 20 के बीच एक पॉइंट का गैप है। अब क्या यहाँ पे जो बॉक्स बनाएंगे हम दूर दूर बनाएंगे? ऐसे तो होता नहीं, हिस्टोग्राम में 60-60 के बनता है, पास पास बनता है। तो इसको करने को ऐसे को बोलते हैं इनक्लूसिव डेटा। तो इसका सिंपल तरीका है, आपको सभी बॉक्सेस को इक्वल बनाना है, यानी कि इंटरवल को आप इस तरह से करिए कि इक्वल हो जाए। तो अब आपको कैसे करना है, देखिए 10 से 19 और 19 से 20, यानी यहाँ पहले टेबल का 19 आखिरी पॉइंट और दूसरे टेबल का पहला पॉइंट है 20, इसके बीच गैप कितने का है? 1 का, एक पॉइंट का गैप। तो जो गैप आए उसको 2 से डिवाइड करो, तो 1/2 करें, कितना आएगा? 0.5। अब 0.5 को पहले वाले से घटाना है और दूसरे वाले में जोड़ना है।
यानी 0.5 आया, तो हम 10 में से घटाएंगे 0.5 तो क्या हो जाएगा 9.5, और दूसरे वाले में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 19.5। समझ में आ रहा? अब दूसरा वाला देख लो, दूसरे वाले में 20 माइनस 29 है, तो 20 में से घटाइए कितना 0.5 तो कितना हो जाएगा 19.5, और 29 में जोड़िए 0.5 तो हो जाएगा 29.5। अब देखिए इसका पहला 19.5 और उसका आखिरी 19.5 बराबर हो गया ना, बस हमें बराबर करना है। अब ये मैंने कहा ना, मैंने 0.5 को घटाया कि इनके बीच का जो भी गैप है उसको 2 से भाग देना। अगर यहाँ पे 10 से 15 और वहां पे होता 18 से 20, तो उनके बीच का जो गैप है वो 3 होता, और 3 को 2 से भाग देते, फिर हम 1.5 घटाते, उसी हिसाब से 1.5 घटाते। ये एक तरीका है करने का। देखो सोल्यूशन में आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। तो जो टेबल नया बना वो क्या बना, 9.5 से 19.5, 19.5 29.5, 29.5 30, इस तरह से हमने नया बनाया टेबल, -0.5 और +0.5 करके। 0.5 कहां से आया, डिफरेंस बटे 2, डिफरेंस था 1 का बटे 2। अब आपके सामने बन गया टेबल, यानी टेबल हिस्टोग्राम को वैसा ही बनेगा जैसे आप पहले बनाते थे, बस आपको एक नया टेबल ड्रा करना पड़ेगा, नया टेबल लिखना पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आएंगे, और मेरे ख्याल से आपको बहुत आसान लग रहा होगा। ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए, एग्जांपल कीजिए, कोई दिक्कत तो सवाल नहीं है तो मुझसे व्हाट्सएप कीजिए, मुझे बात कीजिए, मुझे यूट्यूब पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपके सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये हमने बना दिया इस तरह से ग्राफ, ठीक है दोस्तों। अब एक होता है हिस्टोग्राम फॉर मिड वैल्यू सीरीज, ये चौथे प्रकार का हिस्टोग्राम है। अगर मिड वैल्यू सीरीज क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई ऐसा टेबल दिया है जिसमें डिफरेंस जो है वो बहुत अलग, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मिड वैल्यू सैलरी है 50, 150, 200, 350, 450, ठीक है, और जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं ये है। तो ऐसे ग्राफ को हमें कन्वर्ट करना है बॉक्स के लिए, तो हम इसकी मिड वैल्यू लिख लेंगे। जैसे 50 का मिड वैल्यू किसमें आएगा, 0 से 100 के बीच में आएगा मिड, 150 किसमें आएगा, 100 से 200 के बीच में, क्योंकि हमें गैप इंटरवल में कन्वर्ट करना है, और इंटरवल में ऐसा कन्वर्ट करना है कि पहले का आखिरी और दूसरे का पहला सेम नंबर, यानी 50 का जो मिड है वो 0 से 100 है, और 150 वाले का 100 से 200 है, तो इसका 100, उसका आखिरी वाला 100, इसका पहला 100, ये जब तक सेम नहीं होगा आप इंटरवल बना ही नहीं सकते। इसको मिड में कन्वर्ट कर लीजिए, 0 से 100, 150 वाला हो जाएगा 100 से 200, 250 वाला हो जाएगा 200 से 300, ऐसे करते करते बाकी सेम। अब बस जैसे पहले बनाते थे वैसे टेबल बना दीजिए, हो गया आसान काम फिर को ना। तो दोस्तों ये था हिस्टोग्राम वाला, आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब इसके बाद का जो टॉपिक है, 2-3 प्रकार के और ग्राफ्स होते हैं, मैं उसको भी समझाऊंगा आपको स्लाइड से। फिर न्यूमेरिकल से आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के, मैं उसको बोर्ड पे आऊंगा। पढ़ते रहिए, बायोस्टैटिक्स बहुत इजी है। कोई दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।